नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने नई तिथि जारी कर दी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, ज़्यादा दिन परीक्षा टलने वाली नहीं है। फिर भी आपको 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया है आयोग ने, तो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। विकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा 10वां वीडियो होगा। हो सकता है क्रम आगे पीछे हो गया हो, बट आप ध्यान रखिएगा, मटेरियल्स मतलब है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी का एक प्रयोग था कि जो है बहुत ही जो है अच्छे तरीके से विरोध किया जाए या बहुत ही अच्छे तरीके से कानून का अवहेलना की जाए। तो इस पे ये आधारित आंदोलन था। देखते हैं बिहार में इसने अपना कैसा रूप दिखाया था, कौन नेतृत्व किया था, कौन इसमें शामिल हुआ था, क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी की अनुमति से मांगा था। गांधी जी की अनुमति मांगा था। किसने मांगा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? साम्राज्यवाद का नाश हो। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, महात्मा गांधी मार्च 12 अहमदाबाद, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? गया के। बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? सरयुग प्रसाद। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? किसने बताया? श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ये 13। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। कौन था? उपरोक्त सभी थे। शिवधर पांडे जी भी थे, रामदयालु प्रसाद साहू जी थे और रामदास प्रसाद जी भी थे। सॉरी। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई? किसको दिया गया था? यह दिया गया था श्री हरवंश सहाय जी को और श्री जय नारायण प्रसाद जी को। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे के किसके नेतृत्व में चला था? तो ये श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका जी, श्री भरत मिश्र। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? भवानी दयाल सन्यासी। 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? मोहनिया। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नामक सत्याग्रह संबंधित कहाँ के नेता थे? ये सारण के थे। बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और एक दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दिया था? नमक सत्याग्रह के। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। कौन था? ठाकुर रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह, श्री जगदारी प्रसाद, उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन डी। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो किस स्थान को चुना गया था? नखास पिंड। नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुर, श्री जयसुलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? कहाँ गिरफ्तार किया था? पटना में। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? श्री कॉजिन्स। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे श्री एच.के. ब्रिस्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? 6 मई 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? किसने छोड़ी? तारा कुमार मुखर्जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गया में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाद जिले के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? बाबूरा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? किसकी थी? कांग्रेस की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र प्रकाशन को सही सुमेलित करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ कौन सा आपका सही? ए ऑप्शन सही है। तो ए का जो है देश की पुकार, ये सुरेंद्रनाथ नियोगी थे। बी का एक है राष्ट्रीय गीत संग्रह, श्री ज्ञान साहा। और सी का गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद वली हसन। और डी का स्वदेशोद्धार की कुंजी, ये है के.एस. ठाकुर। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार थे। कौन था? साहूकार बाबू देवी लाल साहू। स्वाधीनता दिवस में दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति
कहाँ के थे? ये नवादा के थे। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। कौन थी ये? श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। श्री जमुना सिंह। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रांत में सबसे आगे कौन था? चंपारण। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? दिल्ली से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में किन्हें चोट आई थी? राम लखन सिंह को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर के में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तो ये भगवान लाल की हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी उपरोक्त सभी: विंध्यवासिनी देवी पटना से, सेवा देवी लखीसराय से, श्रीमती विद्यावती देवी गया से। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भवन पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अनुग्रह नारायण सिंह। पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? कंचन सिंह मेहता, बिकन मेहता, सरयू सिंह, इन सभी की हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ? ये हुआ आरा में। किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्म नारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार हुए? मुंगेर में। बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजायाफ्ता कैदियों की संख्या थी कितनी थी? ये थी 2275। लोक संग्रह के संपादक थे पंडित जमुनालाल कारिये। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? निम्न में से हितैषी। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष थे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। अच्छा, आप यहाँ बता सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया है? 19 मई 1934 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये आपके पटना में हुई थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महादेवलाल सर्राफ ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह ये चंपारण और सारण में। बिहार में नमक आंदोलन के नेता उनसे संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित करना है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखते हैं, उसको मिलान करना है। जगत नारायण लाल ये पटना से थे। श्री कृष्ण थे मुंगेर से थे। सत्यनारायण सिंह दरभंगा के, ये सही है। और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1930 में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की? छपरा जेल के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, किसके थे? सर्चलाइट के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 में कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो ये तारापुर में हुई थी। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 नवंबर 1932 को। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सी जगह? मुंगेर। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए कौन हुआ था? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई भी गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? पटना। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है और अच्छा क्वेश्चन भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि
दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैं इन्हीं हाथों से उस बूढ़े यानी कि महात्मा गांधी जी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान के लिए विदा कर रहा हूँ। ये आचार्य कृपलानी जी का था। हसन इमाम की पुत्री का नाम था शमी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं की पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? बीहपुर, भागलपुर में। ये कौन कौन बाकी सदस्य हैं देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उपरोक्त जो फेमस नाम होते हैं उनको न क्वेश्चन में डाल के कुछ ऐसे नाम डाल देते हैं जो आगे पीछे रहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 15 फरवरी 1932 को। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित तथ्य समाप्त होते हैं। अगली वीडियो हम आपको लेके मिलते हैं बिहार में किसान आंदोलन और विभिन्न आंदोलन, आज़ादी तक ये क्रम चलता